तो हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल। तो चौथा सवाल हमारा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा। संकेत में क्या दिया? संकेत में दिया है, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों में 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो गाइस, सवाल को ध्यान से समझना। सवाल थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन तरीका वही है। तरीका और सेम वही है जैसा आपने दूसरा सवाल लगाया था, बस सेम तरीका वही है। सवाल थोड़ा लंबा होने वाला है, ध्यान से समझना गाइस। वीडियो को जरा से भी स्किप मत करना, नहीं तो आपके सवाल कुछ नहीं समझ में आएगा। चलते हैं सवाल की ओर, बढ़ते हैं, कॉपी पर लगाते हैं। एंड वीडियो को आप पॉज मत कर, स्किप एंड पॉज मत करना। तो गाइस, सवाल सेम तरीका वही लगेगा। तो हम आ गए अपनी कॉपी पर एंड सवाल स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे पहले माना पूर्णांक ए के लिए तो b बराबर 3, अर्थात r बराबर 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं एंड 2 ले लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो हम सवाल को सूत्र पर रखते हैं। पहले सूत्र लिख लेते हैं हम, a बराबर BQ+R। सूत्र वही है, नियम वही है गाइस। थोड़ा सवाल लंबा होने वाला है, इसमें 3 केस बनेंगे। तो हम चलिए फटाफट लिख लेते हैं। केस वन तो हमारा केस 1 होगा, r बराबर 0 ले लेते हैं, 0 a ले लेते हैं। तो a बराबर 3m+0। तो हमारा ये a बराबर 0 हट जाएगा तो 3m हो जाएगा। तो अब हमें इसका वर्ग करना है। तो इसका वर्ग करने पर तो हम इसका वर्ग कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 9m का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर बराबर 3m का होल स्क्वायर। तो अब हम इसे मान लेते हैं, माना 3m स्क्वायर बराबर m। तो हम इसे m मान लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं a का स्क्वायर बराबर 3m का रूप, समीकरण 1। तो हम फटाफट से देख लेते हैं समीकरण 2। तो हम लिख लेते हैं केस नंबर 2। जब r बराबर 1 ले लेते हैं यहाँ, तो हमारा हो जाएगा a बराबर q की जगह पे 3 और m हो जाएगा एंड +1। तो वर्ग करने पर, तो गाइस इसका वर्ग करने तो a+b। तो गाइस, आपने a+b का होल स्क्वायर तो पढ़ा ही होगा पिछली कक्षाओं में, तो वही सूत्र लगेगा। तो यहाँ लगेगा a+b का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। पिछली कक्षाओं में तो आपने इसको पढ़ा होगा, तो उसी सूत्र पर रख देते हैं। तो गाइस आपने नहीं पढ़ा होगा तो फिर से पढ़ लेना, इसी पे लगेगा, क्योंकि इसी सूत्र पे रखने वाले हैं, नहीं तो आपका सवाल नहीं आएगा। तो हम रख लेते हैं सूत्र पर 3m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 एंड 3m इंटू 1। तो हम इसको हल कर लेते हैं। 3m का स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1। तो हम यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में हो जाएगा 3m का स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज हमारा भर गया। दूसरे पेज पर चलते हैं। अब हमारा जो निकलेगा, अब हम इसको मान लेते हैं 3m स्क्वायर 2m को हम मान लेते हैं, माना, यहाँ लिख लेंगे, माना 3m का स्क्वायर प्लस 2m को बराबर 3m प्लस 1 का रूप। ये बड़े से रहेगा गाइस। तो समीकरण 2 हो जाएगा ये। तो हम देख लेते हैं फटाफट से केस नंबर 3। तो हमारा केस नंबर 3 हो जाएगा r बराबर 2। तो गाइस ये जो r आपको देख रहे हैं बार बार r का मान ये उठा रहे हैं 0, यहाँ लिया हमने 0, 1 को हमने लिया यहाँ पर r बराबर 1। अब हम ले रहे हैं जो 2 है, r बराबर 2 यहाँ ले रहे हैं, तो वही सूत्र पर रख देंगे, a बराबर 3m। वीडियो को गाइस 2 बार देखना, तब भी समझ में आएगा आपके। 3m प्लस 2 इसका वर्ग करने पर एकदम आसान तरीका है गाइस, आसान तरीका समझा रहे हैं। a का स्क्वायर बराबर 3m प्लस 2 का स्क्वायर। तो गाइस इसको हल कर लेते हैं, बराबर 3m का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 3m इंटू 2 बराबर 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 3 प्लस 1 बराबर 3 कॉमन, उसके बाद 3m का स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1। आपको गाइस गुणनखंड करना आता होगा तब भी आपके समझ में आएगा, या प्लस 1। तो इसका हम बटे यम मान लेते हैं, बटे यम मान लेते हैं, पूरे का बटे यम। तो बराबर हमारा जो निकलेगा इससे लगाने पर आंसर, तो 3m प्लस 1 इसको हल करने पे निकलेगा। तो हम इसको इसका रूप मान लेते हैं, का रूप। ये हो जाएगा समीकरण 3। तो हमें लिखना क्या है अब पहले समीकरण लिखना है। समीकरण 1 2 3 से यह स्पष्ट होता है। पहले हम समीकरण 1 2 3 लिख लेते हैं। समीकरण 1 रहा हमारा, ये रहा
ए का स्क्वायर बराबर 3m, समीकरण 1। एंड समीकरण जो 2 रहा हमारा, समीकरण 2 हमारा ये रहा 3m + 1। और समीकरण 3 हमारा ये रहा, समीकरण 3 होगा हमारा 3m + 1। समीकरण 3 भी हमारा ऐसा ही होगा। तो हमें लिखना क्या है कि समीकरण 1, 2, 3 से यह स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। यही हमारा आंसर है गाइस। इस सवाल को समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना एंड ध्यान से देखना गाइस। तो नेक्स्ट सवाल अगले वीडियो में। आपको हर सवाल मेरे हर वीडियो में से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए।